तरह से दिल्ली की जो गाइडलाइंस है वो आज केजरीवाल रिलीज करेंगे। अब ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक लॉकडाउन 4 में क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेंगी, सामान्य हवाई सेवा भी संचालित नहीं होंगी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम भी बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकती है। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी पहले की तरह। लॉकडाउन 4 में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं मॉल्स को छोड़कर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुलेंगी। आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य बसें भी जा सकेंगी। सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं रहेगी। रेस्टोरेंट से आप सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खाना मंगवा सकेंगे। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जिस तरह से कहा जा रहा था लॉकडाउन 4 जो है वो पिछले 3 लॉकडाउन से काफी ज्यादा अलग होगा, हम देख रहे हैं जब बीते दिन हमें बताया गया कि जिस तरह से काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस अभी भी बिल्कुल पिछले लॉकडाउन की तरह लागू है। देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव है, अगर आप कहें लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में सबसे बड़ा जो बदलाव है उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और कंटेनमेंट जोन के बारे में था उसको फैसला करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। राज्यों को साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप अपने राज्य में अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ये तय कर सकते हैं कि किस इलाके को रेड जोन में रखना है, कंटेनमेंट जोन को सिर्फ रेड जोन में रखना है। तो जोन्स की परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। दूसरी जो बड़ी बदलाव है जो लॉकडाउन 3 से लॉकडाउन 4 में था कि अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू किया गया है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय मूवमेंट, जिसमें आप प्राइवेट व्हीकल से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, बस को चलाने की सुविधा दे दी गई है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अगर आप देखें तो इसमें पहले क्या था कि बहुत सारे बाजारों को खोलने के लिए रोक थी कि आप सिंगल जो शॉप्स हैं, चाहे एक अकेला शॉप है या सोसाइटी के भीतर, उसी को खोल सकते हैं। इस बार ये साफ किया गया है कि मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, बाकी चीज को खोल सकते हैं। तो अब केंद्र ने अपने जो गाइडलाइन है वो दे दिया है। अब राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से तय करेगी कि उन्हें कितना खोलना है, कितना बंद करना है। अब अगर केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मुझे लगता है कि वो क्लियर करेंगे। सेंटर का गाइडलाइन आ चुका है, अब स्टेट अपने अपने तरीके से गाइडलाइन तय करेगी, जिसके आधार पर चीजें होंगी। लेकिन जैसा मुझे अंदाजा है कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो लाजपत नगर, सरोजनी नगर जैसे मार्केट तो बंद रहेंगे, लेकिन दूसरे बाजार को खोला जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल ने यह सुझाव भी दिया था कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तमाम इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत दे दी जाए, जिसको एक तरह से आप मान सकते हैं केंद्र सरकार ने इजाजत दे दी। और जहां तक सड़कों का और इलाकों का बात है तो लॉकडाउन 4 का पहला दिन है, मैं दिखाना चाहूंगा कि असर देखिए। ये इन सड़कों पर जिस तरह से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, ऐसी आवाजाही आपको आम दिनों की तरह याद दिलाएगी जब गाड़ियां चलती थी कि आज से कहा गया कि सब कुछ खुल जाएगा। ऑफिस में पहले जो 30% किया गया है और देखने को भी मिल रहा है। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक तिवारी भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये कहा कि अब राज्य सरकार को तय करना है कि किस तरह की सहूलियत, किस तरह की रियायत जनता को देनी है। देखिए, निश्चित तौर पर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक भी बुलाई है। 11 बजे के आसपास यह बैठक शुरू होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे मंत्री भी मौजूद होंगे और टीम 11 के जो अधिकारी हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री रोज बैठक करते हैं वो लोग भी मौजूद होंगे। हालांकि बीते दिनों लॉकडाउन 4 को लेकर एक सुझाव को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी लखनऊ में, जिसमें तमाम सारे मंत्रियों से फीडबैक लिया गया था और इसके अलावा तमाम सारे जो अधिकारी हैं जिले के, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी फीडबैक लिया गया था कि किन किन जिलों में हम लोग जो सुविधाएं हैं उसको शुरू कर सकते हैं और कहां पर अभी सख्ती की जरूरत है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप देखिए कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों का आना जाना शुरू हुआ है, उसके मद्देनजर संकेत यही मिल रहे हैं कि लॉकडाउन में कोई बहुत बड़ी राहत खासतौर पे उत्तर प्रदेश में मिलने नहीं जा रही है, क्योंकि लगातार श्रमिकों का आना जाना लगातार बना हुआ है। और खासतौर से हॉटस्पॉट के जो एरिया है उसको लेकर बीते दिनों एक गाइडलाइंस जारी की गई कि अगर 21 दिन में वहां पे कोई नया संक्रमित मरीज सामने नहीं आता है और 14 दिन का होम क्वारंटाइन जो लोग संक्रमित थे वो पूरा कर चुके हैं, तो उनका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद वहां पर थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है। ठीक इसी तरह
तरह से ऑरेंज जोन में भी छूट देने की बात कही गई थी, ग्रीन जोन्स में अंतर जनपदीय परिवहन सेवा शुरू करने की बात कही गई थी कि अगर वहां पर किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिले के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। तो अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सारे मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। हालांकि सुझाव उनके पास पहले से मौजूद हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद गाइडलाइंस खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर जारी की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद सरकार की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी गाइडलाइंस को सार्वजनिक भी किया जाएगा। बिल्कुल देखना होगा कि इस गाइडलाइंस में क्या लोगों की परेशानी, श्रमिक मजदूरों की जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी परेशानी कम होती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए।